हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम भारतीय इतिहास कहिए या यूं कहिए एक स्टैटिक जीके कहिए, क्योंकि एक सामान्य सा टॉपिक है जो किसी विशेष है ना हो करके एक सामान्य तरीके से मैं इसे पढ़ाने वाला हूं, जो कि विशेष तरीके से गहराई से अलग से मेरी क्लासें जो है चल रही हैं, वहां पर आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये जो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण है दोस्तों, ये विदेशी आक्रमण के अंतर्गत पहली क्लास है। इसमें हम क्या देखेंगे? प्राचीन भारत के विदेशी आक्रमण देखेंगे। इसके बाद जो है हम दूसरी क्लास में, यानी कि जो भाग दूसरा होगा, उसमें मध्यकाल में भारत में जो है विदेशी आक्रमण देखेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे ईरानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। देन इसके बाद जो है हम यूनानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर हम हिंद यवन आक्रमण की बात करेंगे, फिर शकों की बात करेंगे। देन इसके बाद जो है हम पहलव आक्रमण की बात करेंगे, और इसके बाद जो है हम कुषाण आक्रमण की बात करेंगे, और अंत में जो है हूण आक्रमण की बात करेंगे। ये हमारे जो है 7 आक्रमण की बात करेंगे फ्रेंड्स है। और ये जो है परीक्षा को लेकर के अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामान्यतः ये जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर के क्लास जो करवाई जाती है, ना कि किसी विशेष उद्देश्य जैसे कि रिसर्च वगैरह, अनुसंधान वगैरह के लिए क्लास नहीं होती है। चलिए समय को जाया न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो है हम विदेशी आक्रमण की, जिसमें से पहला विदेशी आक्रमण है आपका ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है कि भारत पर होने वाला प्रथम विदेशी आक्रमण कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि भारत में होने वाला प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ईरानी आक्रमण था। दोस्तों, ईरान में जो है एक से राजवंश हुआ करता था। उस राजवंश का नाम था हखामनी वंश। क्या नाम था? हखामनी वंश का जो है ईरान में शासन हुआ करता था, हखामनी वंश। और हखामनी वंश में जो है कई शासक हुए। इस वंश के अंतर्गत एक शासक हुआ जिसका नाम था साइरस प्रथम। साइरस प्रथम जो है इस शासक का नाम था, और इसने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। क्या किया? इसने भारत में आक्रमण किया। तो आपसे शायद प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों आपका जो है प्रथम व्यक्ति है वो कौन था? साइरस प्रथम था। परंतु परिणाम क्या हुआ कि जो इसका आक्रमण था दोस्तों, वह क्या हो गया? यह आक्रमण जो है असफल हो गया। कैसा आक्रमण था? यह जो आक्रमण रहा, क्या रहा? असफल रहा, सफल नहीं हो सका। इसके बाद जो है अगला शासक हुआ जिसका नाम था दारा प्रथम। क्या नाम था? दारा प्रथम। और दारा प्रथम की बात की जाए, इसे डेरियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे डेरियस भी कहते हैं। और इसने दोस्तों 516 बीसी में क्या किया? ईसा पूर्व में आक्रमण किया, और यह क्या था? सफल आक्रमण था। और कहां पर आक्रमण किया? तो भारत के सिंध प्रांत यानी पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, और इसको जो है अपने राज्य का 20वां हिस्सा बनाया। दोस्तों, अगर एशिया महाद्वीप का आपने मानचित्र जो है पढ़ा होगा आसानी से, एक बार नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि जैसे ये मैं संक्षेप में बात करूं तो भाई ये क्या हो जाएगा? हमारा भारत हो जाएगा। ज्यादा बारीकी से मत देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरा सही बन जाए, ठीक है? अरे भाई थोड़ा सा तो गलत हो रहा है। जी सही है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा भारत है। और ये जो भारत के बगल से कुत्ते की आकृति का जो है इस प्रकार से कुछ देश है, इसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर ये वाला देश जो है यूं, ये वाला कौन सा? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के बगल से ये वाला देश कौन सा है? ईरान है। तो यहाँ से जो है यहाँ तक तो पहले भारत हुआ करता था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत ही हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान तो कल ही अलग हो गया था। कल का मतलब कब है? 1947 में अलग हो गया था। परंतु सदियों से जो भारत कह रहा है यहाँ तक रहा है। तो ईरान के बगल से ही मान लीजिए भारत रहता था। तो ईरान ने क्या किया? इस प्रकार से आक्रमण किया, और यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया। यहाँ पर जो है ईरान ने आक्रमण किया, और इसे अपने राज्य का क्या बनाया? 20वां प्रांत बनाया। कौन सा प्रांत बनाया? 20वां प्रांत बनाया। और यहाँ से जितना उसे राजस्व प्राप्त होता था, ये राजस्व कितना था? 360 टैलेंट उसे जो है राजस्व प्राप्त होता था। टैलेंट वहां की जो है मुद्रा हुआ करती थी उस टाइम।
तो ये एक संक्षेप में जानकारी है फ्रेंड्स है। अब मैं देखिए टॉप एक बात कर लेता हूँ जो यहाँ पर जी लिखा हुआ है। साइरस जो इसने क्या किया था, पहली बार आक्रमण किया था जिसने ये, लेकिन इसका आक्रमण क्या हो गया था, असफल आक्रमण था। ये स्टोरी आपको समझाई, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। दारा प्रथम द्वारा जो है दोस्तों कब 516 बीसी में आक्रमण किया गया और इसके द्वारा जो किया गया आक्रमण कौन सा था, सफल आक्रमण हुआ। कहां पर आक्रमण किया था, भारत के सिंध प्रांत में जो है आक्रमण किया गया था। कितना यहाँ से राजस्व प्राप्त होता था, 360 है जो है टैलेंट यहाँ से राजस्व प्राप्त होता था। इतनी बातें आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे प्रश्न कई बार पूछा था कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। कई लोग लगा देते हैं कि यूनानियों द्वारा किया गया था, सिकंदर का आक्रमण पहला था, वो गलत जवाब है। चलिए अगली बात करते हैं। और जो अगला हमारे पास में आक्रमण है, दूसरा आक्रमण है फ्रेंड्स है, इसका नाम है, पेन चेंज करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पर कौन सा कलर सही रहेगा देख लेता हूँ, आई थिंक पीला चलेगा, हाँ ठीक है। यूनानी आक्रमण जो है, यूनानी आक्रमण दोस्तों भारत में होने वाला कौन से नंबर का आक्रमण था, याद रखिएगा दूसरा आक्रमण था। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा विदेशी आक्रमण किसका था, यूनानी आक्रमण का था। और प्रथम ये क्या था, यूनानी आक्रमण था। प्रथम यूनानी आक्रमण था और मतलब दूसरा विदेशी आक्रमण था। चूंकि यूनान अलग था, ईरान अलग था, दूसरा विदेशी तथा प्रथम यूनानी आक्रमण था। दूसरा विदेश किसके द्वारा किया गया था, यूं समझ लीजिए, बाद में मिटा देंगे। तो भाई वापस मैप में ले चलूँ, ये फिर यहाँ से फिर से मैप बना दूंगा। ऐसा मान लीजिए, बहुत जल्दी बना देता हूँ, अब बहुत अच्छा ही बनाऊँ। ऐसा मान लीजिए क्या है, हमारा जो है ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये यहाँ तक ये ईरान हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्षेत्र हुआ करता था जो है यूनान का क्षेत्र हुआ करता था। और यूनान का जो यहाँ पर एक छोटा सा स्थान था, इस स्थान का नाम क्या था, मकदूनिया नाम था। क्या नाम था, मकदूनिया। और मकदूनिया जो है, मकदूनिया में एक शासक हुआ करता था, उस शासक का नाम था फिलिप द्वितीय। क्या नाम था, फिलिप द्वितीय नाम था। और फिलिप द्वितीय का जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था, सिकंदर। क्या नाम था, उसका नाम था सिकंदर। और सिकंदर ने क्या किया, विश्व विजय करने का संकल्प लिया, विश्व विजय करने का संकल्प लिया। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए वो यहाँ से जीतता हुआ यहाँ तक आ गया और भारत की ओर जो है आगे बढ़ने लगा। जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, ये राज्य जो हुआ करता था, इस राज्य का नाम क्या था, तक्षशिला। तक्षशिला। और तक्षशिला का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था अम्भी। क्या नाम था, अम्भी। और अम्भी ने देश के साथ में गद्दारी की और सिकंदर के सामने क्या कर लिया, हथियार डाल दिए और खुद को उसको मतलब उसके सामने आत्मसमर्पित कर दिया। सिकंदर आगे बढ़ता हुआ दोस्तों यहाँ पर आया और यहाँ पर ये जो राज्य हुआ करता था, इस राज्य का नाम था पौरव राज्य। क्या नाम था, पौरव राज्य। और पौरव राज्य का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था पोरस। क्या नाम था, पोरस। पोरस ने हथियार नहीं डाला। पोरस और सिकंदर के बीच में घमासान लड़ाई हुई, उस लड़ाई का नाम था दोस्तों बेतस्ता का युद्ध। क्या नाम था, बेतस्ता का युद्ध। अगर आपने पिछली क्लासे देखी हुई तो उसने बताया था कि बेतस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, झेलम का, यानी कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। और इसमें जो है राजा पोरस की हार हुई थी, सिकंदर जीत गया था। बात है दोस्तों 326 ईसा पूर्व की जो है ये बात है, समय इतना है। इस समय पर अगर बात की जाए केंद्र में भारत के यहाँ पर राजा कौन हुआ करता था, मगध में, तो जो घनानंद यहाँ पर जो है मगध का राजा हुआ करता था, इसको कोई मतलब नहीं था। तो ये क्या थी, एक संक्षिप्त जानकारी थी। चलिए फैक्ट हम जो है फटाफट देख लेते हैं, इसे मिटा करके, मिटाने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मैं पावर पॉइंट से सीधा पढ़ाता हूँ। चलिए खैर मिट गया है इतना, क्या अब देखते हैं कि जो यहाँ पर आक्रमण हुआ, तो आपको जो है ये चीजें नोट करनी है, वो मैंने क्या किया है, समझाया। तो आपको नोट क्या करना है, समय कब हुआ था आक्रमण, तो याद रखना है कि भारत पर जो यूनानी आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और युद्ध कौन सा हुआ था, ध्यान रखिएगा, बेतस्ता का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, बेतस्ता का युद्ध हुआ था। बेतस्ता का, अब मैं इतना देर नहीं समझाऊंगा, ये क्लास जो है 1 घंटे की हो जाएगी। बेतस्ता का युद्ध हुआ था। और बेतस्ता का युद्ध किनके मध्य में हुआ था, तो ये इस युद्ध का ध्यान रखिएगा, इस युद्ध को हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हाइडे स्पीसीज, स्पीसीज का जो है युद्ध भी कहा जाता है, हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहा जाता है। इसे जो है
और ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किन के मध्य में हुआ था? तो याद रखना यह युद्ध जो है सिकंदर और राजा पोरस के मध्य में हुआ था। किसकी जीत हुई थी? तो इसमें जो है सिकंदर की जीत हुई थी। बस इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दूसरा विदेशी आक्रमण था और पहला यूनानी आक्रमण था। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला आक्रमण जो है हमारे पास में वो है हिंद यवन आक्रमण। अब दोस्तों इनकी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब आपको नाम याद रखने, इतने डिटेल में इनकी जानकारी भी नहीं देखने को मिलती। हिंद यवन आक्रमण की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिंद यवन जो आक्रमण है किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, डेमेट्रियस प्रथम नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा क्या किया गया था? भारत पर हिंद यवन आक्रमण किया गया था। हिंद यवन कौन थे? ये भी मान लीजिए यूनानी ही थे भाई। बस आपको हिंद यवन ध्यान रखना है। एक तो आपसे क्रम पूछा जाता है कि पहले मतलब कौन आक्रमण किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो वंश याद रखना है, सबसे पहले ईरानियों ने किया, फिर यूनानियों ने किया, फिर हिंद यवन ने किया। और हिंद यवन का आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था। और इस समय भारत का शासक कौन हुआ करता था? इस समय पर जो है भारत में शासक कौन था? तो आप क्या बताएंगे? इस समय पर जो भारत में शासन हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग का हुआ करता था। और पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाए हुए। तो कई लोग कहते हैं कि इसने क्या किया था? हिंद यवनों को पराजित किया था और अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने करवाए थे? 2 करवाए थे। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जो अयोध्या अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? अयोध्या अभिलेख है, धनदेव का है ये। इसी के राज्यपाल हुआ करते थे धनदेव। तो धनदेव अयोध्या अभिलेख की जानकारी देखने को मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से भी जानकारी मिलती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हिंद यवनों के बाद में जो दूसरा आक्रमण हुआ इसके बाद है शकों ने आक्रमण किया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि शकों ने कितनी शाखाओं में आक्रमण किया था? भारत में 4 मतलब शाखाएं इनकी हुआ करती थी जो अलग अलग क्षेत्रों में बसती थी। कहाँ कहाँ पर ये रहते थे? तो कुछ शक जो है पहले जो तक्षशिला में रहते थे, जो कुछ शक जो है मथुरा में रहते थे, कुछ जो है आपके उज्जैन में रहते थे, और कुछ कहाँ पर नासिक में रहते थे। उज्जैन के शकों को दोस्तों हमने पढ़ा था कि विक्रमादित्य नाम के, अभी जो संवत वाली आपने क्लास देखी हुई उसमें बताया था कि विक्रमादित्य नाम के एक उज्जैन के राजा हुआ करते थे और उज्जैन से क्या कर दिया था? शकों को भगा दिया था। और इसी उपलक्ष्य में जो है एक संवत जारी किया था जिसका नाम था मालवा संवत। क्या नाम था? मालवा संवत। संवत क्या होते हैं? तो कल वाली क्लास देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। कैलेंडर होता है। शकों का आक्रमण हो गया। तो हिंद यवनों के बाद किसने आक्रमण किया? शकों ने आक्रमण किया। इनके बाद जो है किसने आक्रमण किया? चलिए देखते हैं। इनके बाद जो है पहलव ने आक्रमण किया। पहलव शासकों ने आक्रमण किया। दोस्तों इनका जो आक्रमण करने वाला कौन था? माउस था। और इसका जो महत्वपूर्ण शासक हुआ गोंडो फर्नीज हुआ। ध्यान रखिएगा, इनका गोंडो फर्नीज जो किसका शासक था? पहलव शासक था। गोंडो फर्नीज के जो एक अभिलेख है उसका नाम है तख्ते बदी अभिलेख। क्या नाम है? तख्ते बदी अभिलेख जो है इसी का है। इससे जो है इनकी जानकारी मिलती है पहलव आक्रमण की। और जो है मिथ्रोडेट्स इसी का शासक हुआ। अगली सेंट थॉमस रो, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या था दोस्तों? ईसाई था। क्या था? एक ईसाई था। आपसे पूछा जाए भारत में पहला ईसाई जो है कौन था? सेंट थॉमस था। किसके समय पर आया हुआ था? ये आपका पहलव शासकों के समय पर आया हुआ था। चलिए अगली बात करते हैं। अगले हैं कुषाण। कुषाण जो है दोस्तों ये कहाँ के हुआ करते थे? चीन के जो है हुआ करते थे। एक बर्बर जाति थी, असभ्य जाति थी। चीन में जो एक कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। यूची कबीला के जो है ये ऐसे मतलब गुंडा डाकू टाइप के असभ्य बर्बर जाति हुआ करती थी। बाद में कुछ लोग योग हुए और उन्होंने भारत पर मौका देखकर क्या किया? आक्रमण किया। कुजुल कटफिसेस जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला कुषाण था। कुजुल कटफिसेस के बाद कई लोगों ने दोस्तों आक्रमण किया। इस वंश के जो भारत में सबसे महान शासक हुआ वो कौन था? कनिष्क जो है इसका जो है भारत में सबसे महान शासक हुआ। और इनके समय पर क्या हुई थी? चौथी नंबर की बौद्ध संगीत हुई थी। कौन सी नंबर की? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी जिसकी रचना वासुमित्र द्वारा की गई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसके द्वारा जारी करवाए गए थे? तो कुषाण शासकों द्वारा ही जारी करवाए गए थे। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों। अगला आक्रमण है हमारे पास हूण। तो हूण कौन हुआ करते थे? तो ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा। हूण जो है ये मध्य एशिया के हुआ करते थे। मध्य एशिया की एक जाति थी और इन्होंने जो है
गुप्त काल के दौरान भारत में आक्रमण किया हुआ था। कब किया हुआ था? गुप्त काल के समय पर स्कंदगुप्त के समय से ही आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे और हूणों के आक्रमण के कारण ही गुप्तों की सत्ता कमजोर हुई थी। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि हूणों का आक्रमण करने वाला जो हूण थे, मतलब सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? याद रखिएगा, किसने किया था? खुशनिवाज नाम के व्यक्ति ने जो क्या किया था, मतलब शासक ने आक्रमण किया था भारत पर। पहला हूण आक्रमण इनके नेतृत्व में हुआ था और किसके समय पर हुआ था? गुप्त शासकों के समय पर हुआ था। गुप्त वंश का इस समय पर शासक हुआ था। जहां तक मुझे पता है तो आप एक बार देखिएगा जरूर, स्कंदगुप्त के समय पर यह आक्रमण हुए थे। दूसरे आक्रमण की बात करें कि दूसरा जो है हूण आक्रमण किसके समय पर हुआ था, तो आप क्या बताएंगे कि तोरमाड़ के नेतृत्व में जो है दूसरा आक्रमण किया गया। और दोस्तों, तोरमाड़ की अगर बात की जाए, तोरमाड़ जो है भारत में बसा तो नहीं, लेकिन उसका जो बच्चा हुआ तोरमाड़ का, यानी पुत्र हुआ, जिसका नाम था मिहिरकुल। और मिहिरकुल ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने जो है मालवा पर अपना शासन स्थापित किया। बाद में जो है राजपूत शासक हुए एक, जिनका नाम था मिहिर भोज। इन्होंने जो है हूणों को पराजित किया था। हालांकि मंदसौर अभिलेख में यदुवंश ने पराजित करने के नाम मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हूणों ने भी आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण इंपॉर्टेंट है, तोरमाड़ के नेतृत्व में भी पूछा जाता है। चलिए, तो ये क्या है दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा, हूणों के जो मतलब विदेशी आक्रमण थे भारत में। हमने जो है अभी कई आक्रमण देखे। हमने देख लिए ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, हिंदयवन आक्रमण, शक, पहलव, कुषाण और हूण। ये जो है 7 आक्रमण देखे। पूरे के पूरे आक्रमण किससे संबंधित हैं? प्राचीन काल से संबंधित हैं। अगली क्लास में जो है मध्यकाल में हुए आक्रमण है। और मध्यकाल में कौन कौन से आक्रमण देखेंगे, तो याद रखिएगा कि मध्यकाल में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं उनमें से देखेंगे अरब आक्रमण देखेंगे, तुर्क आक्रमण देखेंगे, और हम देखेंगे मंगोलों के आक्रमण देखेंगे, तैमूर रंग का आक्रमण देखेंगे, मुगल देखेंगे, और अहमद शाह अब्दाली के देखेंगे, नादिर शाह देखेंगे। इसके बाद आधुनिक काल में अंग्रेजों के आक्रमण हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ये फ्रेंड्स क्या थी, हमारी एक संक्षिप्त की क्लास थी। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।